हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप सभी लोगों को बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एल्केन का आईपीएससी नामकरण करके बताऊंगा। तो आज वो वीडियो आप सभी लोगों के सामने आ चुकी है, एल्केनो का आईपीएससी नामकरण। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एल्केनो का नामकरण। ठीक बेटा, तो देखिए एल्केनो का नामकरण करने के लिए आपको क्या क्या चीज चाहिए। सबसे पहले तो कभी कभी क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता है कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। क्या पूछ लेता है? एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो यहां पर आप देख लीजिए, मैं लिख दे रहा हूं सामान्य सूत्र। क्या लिख दे रहा हूं? सामान्य सूत्र। अब ये देखिए एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। मैं यहाँ सामान्य सूत्र केवल लिखा हूं, नामकरण किसका पढ़ा रहा हूं? एल्केनो का, तो एल्केनो का सामान्य सूत्र लिखूंगा। अगर मैं यहां पर क्या करता, एल्कीन का नामकरण पढ़ाता तो एल्कीन का सामान्य सूत्र हो जाता। अगर मैं यहां पर एल्काइन का पढ़ाता नामकरण तो एल्काइन का सामान्य सूत्र हो जाता। तो यहां पर मैं पढ़ा रहा हूं एल्केनो का नामकरण, इसलिए क्या हो जाएगा? एल्केनो का सामान्य सूत्र। तो इसका सामान्य सूत्र जो होता है वो होता है CnH2n+2। क्या होता है? CnH2n+2 इसका सामान्य सूत्र होता है। यानी ये सामान्य सूत्र है क्या? यानी इसके अकॉर्डिंग, इसी के अकॉर्डिंग टू सारे सूत्र जो होंगे वो एल्केन के प्राप्त होंगे। जैसे मेथेन हो गया, एथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, पेंटेन हो गया, हेक्सेन हो गया, हेप्टेन हो गया, ऑक्टेन हो गया, नोनेन हो गया। सारे जितने सूत्र होंगे इसी के अकॉर्डिंग टू होंगे। अब ये यन क्या है? तो यन क्या है? एक प्राकृतिक संख्या, 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या है? एन है। ठीक बेटा, अब यहां पर देखिए इसका सामान्य सूत्र तो मैंने बता दिया। अब इसमें क्या है? प्रत्यय कुछ लगता है। प्रत्यय क्या होता है? मैंने कार्बन की संख्या जो मूल संख्या होती है उसको तो मैंने बता दिया है पहले वीडियो में। क्या होता है? C1 को एथ कहते हैं, C1 को मेथ कहते हैं, C2 को एथ कहते हैं, C3 को प्रोप कहते हैं। ये सारा मैंने आप सभी को पहले वीडियो में बता दिया है आईपीएससी नामकरण पे। अब उसमें कुछ प्रत्यय लगाएंगे फिर आईपीएससी नामकरण तैयार हो जाएगा। तो देखिए अगर एल्केनो का यानी इस सूत्र पर अगर कोई सूत्र आया है, इस सूत्र पर आधारित, तो वहां पर जो प्रत्यय होगा वो क्या लगेगा? देख लीजिए, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं प्रत्यय। प्रत्यय जो होगा वहां पर क्या लगेगा? एन लगेगा। क्या लगेगा? एन प्रत्यय। बस ये दो चीज आप याद रखिए कि ये सूत्र अगर होगा, इस सूत्र पर आधारित कोई सूत्र होगा तो क्या हो जाएगा? उस पर प्रत्यय एन लगेगा। अब देखिए यहां पर, जैसे मैं यहां पर ले लिया, देखिए इस सूत्र पर एक क्वेश्चन लेता हूं, यन के स्थान पर मैं क्या लेता हूं? 1 लेता हूं। तो यहां यन है तो 1 रख देंगे। देखिए यहां यन है तो 1 मैंने रख दिया। अब यच है और 2 है और गुणे यन यहां भी है तो 1 रख देंगे और प्लस में 2 है तो क्या हो जाएगा? C 1 हो जाएगा। 1 चाहे आप लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 × 9 2 और प्लस 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? CH 2 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यानी CH4 जो है इसका आईपीएससी नाम क्या होगा? तो यहां पर देखिए इसका आईपीएससी नाम, देखिए एक कार्बन को हम क्या कहते हैं? मेथ कहते हैं। क्या कहते हैं? मेथ कहते हैं। एक कार्बन को क्या कहते हैं? मेथ कहते हैं। अब देखिए ये किस सूत्र पर आधारित है? इस सूत्र पर आधारित है, क्योंकि उसी सूत्र पर रखकर मैंने ये सूत्र प्राप्त किया है। अब ये इस सूत्र पर आधारित है तो प्रत्यय क्या लगेगा? एन लगेगा। तो मेथ में आप एन को जोड़ दीजिए। तो आप सभी लोग हिंदी पढ़कर आए हैं, क्लास 9th में हिंदी संधि आपने पढ़ा है। मेथ धन एन बराबर क्या हो जाएगा? मेथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेथेन। यानी जो इसका आईपीएससी नाम है वो मेथेन हो गया। यानी अब क्वेश्चन किस प्रकार पूछेगा आपसे? कहेगा एल्केन का सामान्य सूत्र, तो आपको ये लिख देना है। पूछेगा एल्केन में प्रत्यय क्या लगता है, तो आपको एन बताना है। अब आपको इस प्रकार से सूत्र देगा तो आपको क्या करना है? चेक करना है कि ये इस सूत्र पर आधारित है या नहीं। अगर आधारित है तो उसमें प्रत्यय एन लगाकर कार्बन की संख्या को देखकर उसको लिखकर और फिर एन प्रत्यय जोड़कर उसका नाम लिख देना है। जैसे यहां पर देखिए मैंने ले लिया C2H6। अब ये दे दिया आपको सूत्र और पूछ रहा है कि इसका आईपीएससी नाम क्या होगा। आपको नहीं पता है तब देखिए आप इस n के स्थान पर क्या रखा गया है? 2 रखा गया है। तो यहां पर देख लीजिए n के स्थान पर 2 रख दिया, h के स्थान H2 और गुणे n के स्थान पर 2 रख दीजिए +2, तो C2 हो जाएगा। 2 दूनी 4 2 6। यानी इस सूत्र पर जब हम रखते हैं तो ये C2H6 आ जाता है। यानी ये किस सूत्र पर आधारित है? तो एल्केन के सामान्य सूत्र पर आधारित है, तो इसलिए इसका प्रत्यय क्या लग जाएगा? एन लग जाएगा।
अब देखिए यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है, कार्बन की संख्या 2 है। तो जब कार्बन की संख्या 2 है तो 2 कार्बन को क्या कहते हैं, एथ कहते हैं। और प्रत्येक का जुड़ जाएगा, एन जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एथेन आपका आईपीएसी नाम हो जाएगा। ठीक बेटा, इस प्रकार आप सभी लोग कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए C3H8 C4H10, यानी देखिए यहाँ पर कार्बन की संख्या के दोगुने से 2 अधिक H की संख्या लिया जाता है। देखिए कार्बन की संख्या 4 है तो 4 का दोगुना यानी कार्बन की संख्या के दोगुने से, यानी 4 दूनी 8, 2 अधिक यानी 8 में 2 ऐड कर देना है, तो वो क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन की संख्या हो जाएगी। तो 4 दूनी 8 और 2 जोड़ दे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब देखिए C5 हो जाएगा, तो 5 दूनी 10 और 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब C6 ले लीजिए तो 6 दूनी 12 और 2 14 हो जाएगा। अगर यहाँ पर देखिए मैं ले लेता हूँ C7 ले लेता हूँ तो 7 दूनी 14 2 16 हो जाएगा। C8 ले लेता हूँ तो 8 दूनी 16 2 18 हो जाएगा। C9 ले लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, 10 9 दूनी 18 2 20 हो जाएगा। C10 ले लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, तो 10 दूना 20 2 22 हो जाएगा। 10 तक मैंने आप सभी लोगों को कार्बन की संख्या का नाम बताया है, तो 10 तक कार्बन आपको आईपीएसी नाम लिख लेना है। क्या करना है, जैसे यहाँ पर देखिए इसको कार्बन की संख्या 9 को कहते हैं नोन, और उसमें प्रत्यय जोड़ देना है एन, तो क्या हो जाएगा, नोनेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नोनेन हो जाएगा, नोनेन। ठीक बेटा, तो इस प्रकार आपको ये सारे हैं जो आपकी HW है यानी होमवर्क है आपके, आप सभी लोगों को कमेंट करके बताना है। और अगर आप सभी लोग कमेंट नहीं कर सकते हैं तो आप सभी लोगों को कॉपी पर जरूर लिखना है, लिखकर आपको चेक करना है कि आईपीएसी नाम लिख पाते हैं या नहीं लिख पाते हैं। और हाँ, इस चीज को जरूर याद रखिएगा, सामान्य सूत्र ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मजेदार टॉपिक के साथ यानी एल्कीन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।